जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी देख रहे हैं M2 क्लासेस। चलिए बच्चों, आप सभी को है ना आज पढ़ाने वाले हैं, एक ऐसा चीज़ पढ़ाने वाले हैं, ऐसा चीज़ जो कि पूरा देश में हलचल मचा है और सभी लोगों का ये रोग होता है। ये रोग सभी लोग का होता है, ठीक है। तो आइए देखिए कौन सा रोग है। आपको हम इसके बारे में बचने का उपाय बताएंगे और इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, ये बीमारियां होता कैसे है। जबकि अधिकांश लोगों में बीमारियां होता। देखिए बीमारियां क्या है, देखिए देखना है, दिख रहा होगा, ठीक है, कि हाथ और पैरों में क्या आता है, झनझनाहट, झुनझुनी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर जहाँ बैठल रह गया उसका पैर क्या होता है, झुनझुन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं झुनझुनाहट होता है ना। तो आखिर वो कैसे होता है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसका बचने का उपाय कैसे है, मतलब इससे कैसे आखिर रोका जाए, इसका रोकने का उपाय कैसे है, आज हम आपको पूरा बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं। बशर्ते हमारा वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आखिर हाथ पैर में झुनझुनी क्यों आता है, इसका आज हम लोग रोकने का घरेलू उपाय बताएंगे, रोकने का सबसे घरेलू उपाय। तो इतना के लिए एक बार देखने से पहले हमारा वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और M2 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज आपको है ना सर आर्यन खान के माध्यम से, जबकि ये दवा ये उपाय आज तक कोई डॉक्टर ने नहीं बताया, जबकि आज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। आइए, हाथ पैर में झुनझुनाहट क्यों आता है, यहाँ पे देखना है, ऐसे समझने का कोशिश करना है, ठीक है। देखना है यहाँ पे, देखिए हाथ पैरों में कमजोरी और झंझनाहट महसूस होना किस रोग का लक्षण है। तो आइए हम लोग इसके लक्षण के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए हाथ मचल रहा है, हाथ क्या हो रहा है ना, मचल रहा है, क्योंकि जब हाथ पैर में झुनझुनी आता है थोड़ा सा गजब उस समय लगता है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो मंज रहा है हाथ को, यहाँ पे देख रहे हैं इस व्यक्ति को। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि है ना, देखना है यहाँ पे, है ना, कहता है कि हाथ पैरों में झुनझुनी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ पैरों में झुनझुनी होना कोनो बड़ी बात नहीं, सभी लोगों का ऐसा होता है, ऐसा सभी लोगों का ऐसा होता है। अक्सर जब हम एक ही अवस्था में ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं, अगर जब हम जहाँ पे एक ही अवस्था में ज़्यादा देर तक अगर बैठ गए तो हाथ पैर में क्या आता है, झुनझुनी, सही बात है। चलिए, तब हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। जिन लोगों को यह समस्या ज़्यादा होती है, आए लोगों को यह समस्या ज़्यादा होता है और उन्हें लगता है कि यह किसी बीमारी का संदेश तो नहीं है, ये किसी बीमारी का तो मैसेज नहीं है। आखिर कोई बीमारी झंझना रहा है तो आखिर कोई बीमारी नहीं है जो कि संदेश भेज रहा है, ये कोई बड़का बीमारी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, इसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस सबका ऐसा होता है, ये कोनो बड़का बीमारी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देर तक की अवस्था में बैठे रहने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमारे हाथ पैर शून्य हो गया। कभी कभी हाथ पैर काम नहीं करता है, शून्य हो जाता है, सही बात है। एक ही स्थान पर जब बैठे रहते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, हाथ पैर शून्य हो जाता है ना, मतलब काम नहीं करता है और इन्हें हिलाने और डुलाने में तकलीफ महसूस हो रही होती है। उस समय अगर हाथ पैर में अगर झंझनाहट होगी, अगर कोई पकड़ लगा गलती से, तो उस समय को महसूस से गजब होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल। अगर जिसको ऐसा हुआ है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ऐसा कितना को हुआ है कि जिसका हाथ पैर झंझनाता है, झुनझुनाता है। ऐसा जिसका हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस हमको हुआ है ना। एक बार जरूर लिखिए आप लोग कि हमको हुआ है, ठीक है। इसे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो हिलाने पर मतलब मन नहीं करेगा, लगेगा कि वो टच नहीं कर सकता है,
ऐसा होता है कोई टच नहीं कर सकता, टच करेगा तो बस गजब फिर महसूस होने लगता है ना। ए लड़का वहाँ कौन कौन घुस के आ रहे हैं, हम लोग को तो महसूस हो रही है। अगर बड़ी मजा आएगा, देखिए ना आगे समझ में आपको पूरा आएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि आपके साथ यह समस्या बार बार हो रही है, यह समस्या बार बार होता है, ठीक है। तो यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से क्या करना है, संपर्क करना है। डॉक्टर से क्या करना है, संपर्क करना है, ठीक है। अब देखिए आखिर हाथ पैर में झनझनाहट की कारण क्या है। हाथ पैर झनझनाता है तो आखिर इसका कारण तो कुछ होगा ना। तो आइए देखिए, इसका दिख रहा है जी, हाथ पैरों में झनझनाहट के कारण। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए पैर में क्या है, झनझनाहट के कारण। आखिर ऐसा क्यों है, कोई बात नहीं है, इतना तो कम से कम आ रहा होगा, ये सब तो आ रहा होगा, है ना। देखो इस सब भी आपको समझना है। शरीर में होने वाली छोटी सी समस्या किसी ना किसी कारण ही पैदा होती है, और शरीर में कोई भी छोटी छोटी समस्या धीरे धीरे एक दिन बड़ा बन जाता है कि नहीं है। तो कारण तो पैदा होती है, मतलब कोई भी चीज़ पैदा होता है तो एक छोटा समस्या बनकर ही पैदा होता है, और वही समस्या का अगर समाधान नहीं होगा, अगर इलाज नहीं होगा, अगर उसका हल नहीं होगा तो एक दिन बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। सही बात है ना। वैसा ही शरीर में झुनझुनी होने के पीछे कई कारण है, और शरीर में झुनझुनी होने का एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। तो हम लोग कारण के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो कई बार शरीर हाथ और पैरों में झुनझुनी अंदरूनी चोट के कारण होती है। तो कई बार कुछ बीमारियां भी इसका कारण होती है। तो चलिए जानते हैं कि हाथ पैर में झंझनाहट के कारण क्या है। आइए जानते हैं, है न। जानने का प्रयास ये करते कि आखिर हाथ पैर में झंझनाहट होता है तो क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है, तो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखते रहें, आप लोग पूरा देखें इस वीडियो को, और लोगों को पास शेयर भी करना है, और हमारा वीडियो को लाइक भी करना है। शेयर इसलिए करना है क्योंकि जो लोगों को नहीं पता है उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा हाथ पैर का झुनझुना रहा है तो बहुत बड़ा समस्या है। तो वो अगर देखता है इस वीडियो को तो उसको कुछ समझ में आएगा, है ना। ये नहीं कि कुछ बड़ा समस्या है या बच नहीं पाएंगे, मतलब वो समझने का कोशिश करेगा आखिर रियलिटी में होता है तो ये क्या होता है, ठीक है। आइए आज हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, पूरा विस्तार रूप से, है ना। चलिए देखिए, कहता है कि विटामिन की कमी से, देखिए विटामिन की कमी से क्या हो जाता है। तो भाई लोग विटामिन की कमी से, दिख रहा है ये वाला, विटामिन की कमी से, देखिए कौन सा विटामिन की कमी से ही हाथ पैर में झुनझुनी होता है। विटामिन के कमी से ही हाथ पैर में क्या होता है, तो झुनझुनी होता है ना। आप देखिए कौन विटामिन के कारण, शरीर में विटामिन की कमी के कारण हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है, और विटामिन की कमी की वजह से शरीर की काम करने के लिए उचित पोषण तत्व नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से शरीर का नसें कमजोर हो जाती है। अब माने इसको काम करेगा तो काम करने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए ना जी, पोषक तत्व चाहिए ना, है ना, तब तो कोई काम हो पाएगा, नहीं तो फिर शरीर का नस कुछ होगा, कमजोर हो जाएगा। कहता है और यह हमें झंझनाहट के रूप में महसूस होती है, और ख़ास तौर पर जब शरीर में विटामिन B6 जब शरीर में विटामिन B6 जब कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हाथ पैर में पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लगता है। कभी कभी बॉडी पूरा सुन्न पड़ जाता है, हाथ पैर में सुन्न काम नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों, तो क्योंकि विटामिन 6 के कमी से ऐसा होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये सब का जब सेवन कीजिएगा विटामिन का, है ना, ये सब का जब सेवन कीजिएगा तो इससे क्या है कि हाथ पैर में झंझनाहट कभी भी नहीं होगा। तो ये सब के क्या करना है बाबू लोग, सेवन करना है। यस, पूरा देशवासियों को होता है, पूरा देश में ऐसा होता है, हलचल मचाए वाला बीमारी, झंझनाहट वाला। तो आज आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे ना आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए, कहता है कि नसों में दबाव, आइए नसों में क्या होता है, दबाव होने लगता है, ठीक है।
कहता है कि हाथ पैरों में झुनझुनी आना नसों में दबाव की वजह से भी हो सकता है। कई बार गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से कमर और गर्दन की नस दब जाती है। कभी कभी ऊंच पात जगह बैठ जाते हैं, ऊंच जगह नीच जगह, या जैसे पाते हैं वैसे बैठ जाते हैं। अब मानिए कि हम लोग क्या करते हैं, सूत गए, ऐसे होते। अब आपको कहाँ चोट आ गया, को नस कहाँ दब जाएगा, यही न बर्क बीमारी बना देता है। से कि अब जो शराब पीता है, शराब वाला बता रहे हैं, उसको पता नहीं चलता हम कब कहाँ कैसे सोए हैं कैसे बैठे हैं। वो एकदम निंदाल रहेगा, जरने पाएगा, वो न धुनाएगा, कभी गड्ढा गुप्ची में गिर जाएगा, कभी नाला में गिर जाएगा, है ना। मतलब उसके पता नहीं चलता है कि हम किस तरीक़ा से क्या है नहीं है ना, कैसे हमको सोना है बैठना है। बहुत सारे क्या होता है ना कि कभी हाथ पैरे क्या होता है, कभी कभी गड्ढा गुप्ची में चल जाने की वजह से क्या होता है, नस घसाक जाता है ना। या कभी कभी माने माथा पर लिए कोई भारी वजन लिए, माने बोझा ढो रहे हैं धान गेहूँ का, है ना। अगर वजन चीज़ जब लेते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, नस दब जाता है। तो भाई वजन चीज़ से भी ऐसा बीमारियाँ फैल जाता है ना। तो गर्दन नस दब जाता है जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट होती है, और साथ ही गर्दन या शरीर सुन्न पड़ने का, कभी कभी गर्दन क्या होगा, सुन्न पड़ जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो कभी कभी गर्दन क्या होता है, देखिए कभी कभी गर्दन क्या होता है, सुन्न पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये देखिए रीढ़ का हड्डी दिख रहा होगा, रीढ़ का हड्डी दिख रहा होगा जिसकी झंझनाहट होती है, और गर्दन सुन्न पड़ जाती है। जिसके अलावा जब रीढ़ की हड्डी खराब होने लगती है, देखो ये रीढ़ का हड्डी है, ठीक है, ये रीढ़ का हड्डी है, जब खराब होने लगता है तो उसके आसपास की नसों पर दबाव बनने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में सर्वाइकल शुरू हो जाता है, और ये सर्वाइकल की वजह से पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस होती है। यही वाला क्या है कि सर्वाइकल के माध्यम से पूरा बॉडी में झुनझुनी पैदा होती है। क्या पैदा होती है, तो झुनझुनी पैदा होती है ना। चलिए, झुनझुनी पैदा होता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा, सारी पॉइंट आपको हम धीरे धीरे करके आइए हम आपको पूरा ही बताने का कोशिश करेंगे। एक ही अवस्था में बैठना, देखो किसी भी व्यक्ति को एक ही अवस्था में बैठे मत रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक ही अवस्था में बैठने से हाथ पैर में झुनझुनी ज़्यादा आता है ना। ऐसा कितना हुआ है, ऐसा कितना हुआ है कि जिसको एक स्थान पर बैठे रहा है और उसका हाथ पैर में झुनझुनी आया। एक बार कमेंट कीजिए और बताइए ऐसा हुआ या नहीं हुआ। यस सर, एक बार जरूर बोलना है, यस ऐसा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को भी ऐसा हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको हम बचने का उपाय बताएंगे, ठीक है। कभी कभी कभार हाथ पैरों में झुनझुनी आना आम हो जाता है, और हाथ पैरों में झुनझुनी की ज़्यादातर शिकायत एक ही अवस्था में बैठने रहने की वजह से होता है। इस शिकायत जो होता है, इसका शिकायत एक ही है कि एक ही स्थान पर बैठे रहें लगातार उस अवस्था में, और जो हाथ पैर कोची हो गया, झंझनाहट हो गया, ठीक है। जब हम कहीं सुविधाजनक तरीके से नहीं बैठते हैं और उसी अवस्था में ज़्यादा देर तक बैठना पड़ जाए तो इससे हाथ पैर में झंझनाहट पैदा होने लगता है। और लगता है क्या, यह भी पैरों में झंझनाहट होने के कारण अक्सर लोग इसे किसी बीमारी से जोड़ने लगते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरा बीमारी जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको यह समस्या दिन में 4 या 5 बार होती है तो आपको ऐसा लगता है कि यह आपके हाथ पैर पर शरीर का बार बार सुन, और दिन भर में 4-5 बार लगभग हो ही जाता है ना। ये वाला बीमारी ज़्यादा दुकानदार से पूछिएगा। जो दुकानदार जिसके पास दुकान है वो व्यक्ति बैठा रहता है, या जिसके पास मंडी है, सब्जी का मंडी है, वो व्यक्ति बैठा रहता है, या कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है ना, ऑफिस में एक ही चेयर पर वहाँ से बैठा है, तो उसके समस्या ज़्यादा ऐसा होता है कि नहीं है, झंझनाहट की समस्या उससे ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है क्या कि हाथ पैरों के शरीर की बार बार सून पड़ रहना, तो इस स्थिति में बिना देरी तक जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करना। जब ऐसा होता है, अब से यहाँ पर देखिए एक ही अवस्था में लोग बैठे हैं, है ना। ईमानी कि अगर झुका है तो झुका ही है, ये देखिए थोड़ा कम झुका है या झुका है, देखो झुका है। अब इसी अवस्था में रहेगा तो उसे क्या होगा, हाथ पैर भी झुनझुनी आने लगता है ना, झुनझुनी आने लगता है, ठीक है। रक्त संचार, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि खून की कमी से भी ऐसा होता है। क्या होता है, कोई बात नहीं है, खून की कमी से भी ऐसा होता है। जिस इंसान के अब बॉडी में खून नहीं है,
है ना, तो वो साइज ज़्यादा होता है। अब माने पैर झंझना रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्या होता है, जम जाता है, उसकी रक्त परिवहन नहीं हो पाता है, इसलिए हाथ पैर में झंझनाहट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो जब शरीर में रक्त संचार नहीं होता है, जब शरीर में रक्त परिवहन नहीं होता, अगर रुक गया है ना, रुकावट पैदा होती है, तो यह नसों पर बुरा असर डालता है, जिससे शरीर का कई अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इससे क्या होता है कि बॉडी के बहुत सारे भाग में ऑक्सीजन क्या होता है, पहुंच नहीं पाता है, तो बॉडी क्या होता है ना, सुन्न पड़ने लगता है, इसलिए बॉडी को जो होता है सुन्न पड़ने लगता है। ठीक है, चलिए जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सारा जो ब्लड का जो होता है परिवहन हमारा बॉडी में, वो हृदय से होता है, हृदय से ही पूरा हमारा बॉडी में रक्त परिवहन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। चलिए, कहता है टाइपिंग, नाम सुने होंगे टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग करने से भी क्या होता है, जिन लोगों को टाइपिंग से जुड़ा काम होता है उनके भी हाथ पैर में झुनझुनी। बताइए इसमें कितने बच्चे टाइपिंग करना जानते हैं, लैपटॉप में कभी टाइपिंग किए, हमारा खटाखट 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 धड़ाधड़ धड़ाधड़, किसी के तो भाई। अच्छा, इसमें वैसे कितने बच्चों हैं जो कि टाइपिंग करना जानता है, एक्सपर्ट में टाइपिंग करना जानता है ज़बरदस्त तरीक़ा से, एक बार कमेंट में लिखिएगा तो, है ना, अगर एक्सपर्ट टाइपिंग करना जानते हैं तो, है ना। चलिए एक बार कमेंट में लिखिएगा, फिर हम उससे बातचीत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा देखो, टाइपिंग वाले कैसा कितना कुआ, जो कि टाइपिंग करते करते कभी कभी हाथ पर काम नहीं करता है, सुन्न पड़ जाता है, झुनझुनाने लगता है, ये प्रक्रिया होता है। लगातार एक ही स्थिति में बैठकर उंगलियों से टाइप करने की वजह से नसों में खिंचाव पैदा होता है। जो हम जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइपिंग हो रहा है, इसे टाइपिंग करने से क्या होता है कि नसों में खिंचाव होता है, नसों में क्या होता है, खिंचाव होता है, और यह झुनझुनी के रूप में महसूस होता है। अभी क्या होता है कि झुनझुनी के रूप में क्या होता है बच्चों लोग, महसूस होता है, क्या होता है, महसूस होता है। देखिए, है ना, तो ये आपका है ना, एक क्या रहा टाइपिंग वाला। अबरी में कहता है कि हाथ पैरों में कमजोरी, झुनझुनी का एहसास होना किस बीमारी का लक्षण है। आखिरी लक्षण इसका क्या है, लक्षण हम लोग कोशिश करेंगे जानने का लक्षण। ठीक है, अगर हाथ पैरों में झंझनाहट कभी आभार हो तो यह चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर समस्या बार बार होने लगे तो समझ जाएं कि आपका शरीर में कोई गंभीर बीमारी पैदा हो रही है। तो चलिए जानते हैं हाथ पैर में कमजोरी, झुनझुनी का एहसास होना किस बीमारी का लक्षण है, और इस स्थिति में कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आइए हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, हाथ पैरों में क्या होता है, झुनझुनी हो जाता है ना। जिसको अगर झुनझुनी हुआ हाथ पैरों में, एक बार कमेंट करेंगे कि हमको ऐसा हुआ है सर, कमेंट करेंगे एक बार, सभी को कमेंट करेंगे एक बार, है ना। ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोग सभी को M2 क्लासेस का है ना सहायता मतलब मदद भी करें, सपोर्ट भी करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ऐसा बहुत सारे हम आप लोगों को देते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सलाहते रहेंगे, नाक से खून क्यों बहता है, लड़के लोग का पेट दर्द क्या करता है, क्यों करता है ना, सांप काटने पर कैसा बचेंगे, आपको हम इस तरीक़ा से बहुत सारा पढ़ाते रहेंगे, देते रहेंगे, कोशिश रहेगा मेरा। बाकी आप लोग का कोशिश है कि हमारा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है ना, आप लोगों का काम है, और एक बार M2 परिवार को मदद करना है। ठीक है, किडनी संबंधित बीमारियां, किडनी हाथ पैरों में झंझनाहट के कारण क्या होता है, किडनी से संबंधित बीमारियां हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहा है तो उसके शरीर में किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी पैदा हो रही है तो भाई जिसकी वजह से नसें कमज़ोर होने लगती है। अब इसके अलावा किडनी खराब होने पर शरीर की कुछ द्रव पदार्थ जमा होने लगता है। जैसे किडनी जब खराब होता है ना किडनी, तो उससे क्या होता है कि नसों के बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, और बहुत सारे पदार्थ क्या होता है, द्रव की अवस्था में जम जाता है बॉडी के अंदर में। ठीक है, अब चलिए देखिए, कहता है कि और नसों पर कुछ तो बुरा प्रभाव पड़ जाता है और झंझनाहट पैदा करने का
करने लगता है और इससे क्या होता है कि झंझनाहट पैदा करने लगता है। मतलब ये किडनी से भी बीमारियां उत्पन्न होती है झंझनाहट वाला। इसलिए एक बार डॉक्टर के पास संपर्क करें डॉक्टर से, ठीक है। आप देखिए, कहता है डायबिटीज। आइए डायबिटीज क्या होता है? शरीर की झुनझुनी होना डायबिटीज के लक्षण है। देखो, शरीर में झुनझुनी होना एक डायबिटीज का लक्षण है, डायबिटीज का लक्षण है ना। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर आप सभी को हैरान हो जाएंगे कि यह सच है कि मधुमेह के रोगियों के शरीर में रक्त शर्करा और इंसुलिन बढ़ने लगता है। बात सही है ना। इंसुलिन की कमी से काउची होता है? मधुमेह रोग होता है, याद रखना है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अगर आपका डायबिटीज के रोगी है तो आप अक्सर अपने शरीर में हाथ पैरों में कोची आएगा, आपके शरीर में हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस करेंगे। अब ऐसी स्थिति में हर महीने डॉक्टर से शुगर जांच जरूर करवानी चाहिए और हर महीने डॉक्टर से शुगर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि कोई बड़ा बीमारी नहीं हो रहा है अंदर अंदर, जिससे आपको अपने शुगर लेवल का पता हो और आप इसे कंट्रोल कर सके। क्योंकि शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से शरीर में क्या होता है, शरीर और भी कई गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती है, जिस पर ध्यान ना देने की पीड़ित व्यक्ति की जान भी जा सकता है। अगर जो रोगी वाला है अगर ध्यान नहीं देगा तो उसका जान चला जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो को बनाया है ना, ताकि किसी तरीक़ा से कोई भी बीमारी हो तो वो पहले डॉक्टर के पास संपर्क करे, जांच करवाए एक बार, आखिर बीमारी कैसा है, कौन सी बीमारी है ना। चलिए, आखिर इसका गठिया नाम सुनेगा, गठिया बीमारी होता है, बूढ़ा लोगों का गठिया बीमारी होता है ना। कुछ ऐसे रोग जैसे गठिया, सीलियक रोग, मल्टीपल ल्यूपस और स्क्लेरोसिस की वजह से भी हाथ पैर और शरीर में झंझनाहट होने लगता है। गठिया से देखे होंगे बुढ़वान के क्या होता है, कभी कभी जब बैठेगा तो हाँ दादा के नहीं गिना रे पोता, मतलब थोड़ा गजब तरीका से। क्योंकि जमाने का तो असर लोग निकाल नहीं देते हैं, लेकिन पूरा जमाने का असर बुढ़ारे में पड़ता है। और जो लोग कहता है बुढ़वा ऐसे करता है वैसे करता है, जब तुम बुढ़ा जब होगे तब समझ में आएगा। आए देखिए पूरा देश में जो बुजुर्ग लोग हैं उसको कितना गठिया बीमारी होता है। क्योंकि उसके शरीर में क्या हो गया, खून की कमी हो गया। पहले ऐसा उसका बॉडी नहीं रहा और आजकल के खान पान पर भी डिपेंड है। हम लोग कराते हैं किस वातावरण में, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए बीमारियां गठिया वाला भी हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है, हाथ पैर में झंझनाहट होता है ना। चलिए, अब कहता है कार्पल टनल सिंड्रोम। शरीर में झुनझुनी होना कार्पल टनल सिंड्रोम का भी लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर और शरीर में लंबे समय तक झंझनाहट रहती है और बॉडी शून्य पड़ जाती है तो समझ जाएं कि एक कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण है। तो इस स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। जल्द से जल्द डॉक्टर से क्या करना है बाबू लोग, तो संपर्क करना है, ठीक है। अब देखिए गर्भावस्था में ऐसा होता है, बहुत सारे महिला गर्भावस्था में होता है तो उसको भी ऐसा ही होता है। कई बार गर्भवती महिलाओं के पैरों में भी झंझनाहट महसूस होती है। कई बार गर्भवती महिलाओं को भी क्या होता है, उसका पैरों में झंझनाहट ज़्यादा होता है। और उन महिलाओं के साथ होता है जिनके पैर के तलवे सपाट होते हैं। अगर आप गर्भवती हैं और आपके साथ इस तरह की परेशानियां हो रही है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस सभी में ऐसा, गर्भवती के सभी महिला में ऐसा होता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, इसमें टेंशन की कोनो बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी यह समस्या होना आम बात है ना। तो बहुत सारे महिला गड़बड़ा जाती है, हड़बड़ाने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक आम समस्या है। झंझनाहट होना एक आम समस्या है, ठीक है। बाकी फिर अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, बाकी इसमें इतना ही रहेगा, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट,
ऑल डियर स्टूडेंट, एक बार हमारे वीडियो को लाइक जमकर कर दीजिए, और अगर हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करें, है ना। ऑल माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।